जोगिया से मेरा दिल लागा, जोगिया से मेरा दिल लागा, जोगिया से मेरा दिल लागा। जब से प्रीति लगी जोगिया से, भयो हंस मन कागा। जब से प्रीति लगी जोगिया से, भयो हंस मन कागा। जोगिया कारण जोग कमाऊं, जोगिया कारण जोग कमाऊं, आठ पहर रहूं जागा। जोगिया कारण जोग कमाऊं, आठ पहर रहूं जागा, आठ पहर रहूं जागा। हर क्षण जोगिया मौज करत है, हर क्षण जोगिया मौज करत है, पाय अमर पद पागा। हर क्षण जोगिया मौज करत है, पाय अमर पद पागा। जोगिया से मेरा दिल लागा, जोगिया से मेरा दिल लागा। हर क्षण जोगिया मौज करत है, पाय अमर पद पागा। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर सुनो भाई साधो, जरा मरण ब्रह्म भागा, जरा मरण ब्रह्म भागा। जोगिया सो मेरा दिल लागा। जोगिया से मेरा दिल लगा। जोगिया अर्थात जो योग कर लिया है, यानी साधना करते करते गुरु कृपा प्राप्त कर जो जीव का ब्रह्म से योग कर लेता है, वही सच्चा जोगी है। केवल जोगिया रंग रंगाने से कोई जोगी नहीं होता है। जब जीव रूपी स्त्री का उस परमात्मा रूपी पति से मिलन हो जाता है, अर्थात बूंद सागर में मिल जाती है, तब जोगी हो जाता है। जोगिया से मेरा दिल लगा, मेरा दिल अब जोगिया से लग गया। जब से प्रीत लगा जोगिया से, लगी जोगिया से, भयो हंस मन कागा। हाँ, बता रहे हैं कि जब से यह प्रेम, यह प्रीति उस सद्गुरु अर्थात जोगिया से लग गया है, तो ये जो मन अभी तक काग था, कौवा था, अब हंस हो गया है। काग से हंस हो गया, अर्थात मन होते हुए भी अब मन नहीं रह गया, सभी विकार बंधन छूट गए। अब काग से वो हंस बन गया। अब वह केवल उस स्वाति के पानी का ही पान करेगा, अर्थात आत्मा से, परमात्मा से, सद्गुरु से निकलने वाले दिव्य प्रकाश को ही आत्मसात करते रहेगा, और दूसरा पानी तो नहीं लेगा। हाँ, दूसरों के लिए दूसरा पानी छोड़ देगा, जैसा वो कर रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जब से प्रीत लगी जोगिया से, भयो हंस मन कागा। यह मन जो अभी काग बना हुआ था अज्ञान की अवस्था में, अब जो है हंस बन गया। जोगिया कारण जोग कमाऊं, आठ पहर रह जागा। अब ये जोगिया के कारण ही, अर्थात सद्गुरु जोगी है, परमात्मा ही सबसे बड़ा जोगी है। तो जोगिया कारण जोग कमाऊं, आठ पहर रहूं जागा। और उस सद्गुरु के याद में, उस जोगी के याद में अब मैं रात आठों पहर रमा ही रहता हूँ कि कहीं बिछुड़न न हो जाए, कहीं ऐसा न हो कि किधर से
कोई शत्रु आकर कुछ आघात कर दे। क्योंकि कबीर साहब ने कहा ना कि मैं जानूँ मन मर गया मर कर भया भूत, ना जाने कब उठ लगो ऐसो मेरे पूत। उस पूत भी तो भूत बना हुआ है तो डर तो रहेगा। इसीलिए यदि हम जागरण में हमेशा रहेंगे, याद में रहेंगे, तो वो मन जो भूत बनकर पीछे चल रहा है वो नहीं परेशान करने का। और थोड़ा सा गफलत होने से वो चढ़ बैठेगा और पतन को ले जाएगा। यही बात है, जोगिया कारण जोग कमाओ, 8 पहर हो जाएगा, मैं 8 पहर जागते ही रहता हूँ। हर क्षण जोगिया मौज करत है, पाय अमर पद पागा। ऐसी स्थिति में जो जोगी जन हैं, जो योग कर लिए हैं, तो हर क्षण जोगिया मन वो हर क्षण प्रतिपल आनंद में ही रहते हैं। इसलिए कि पाय अमर पद पागा, उस अमृत रस का पान कर उस अमृत रस में ही डुबकी लगाते रहते हैं। इसलिए वह जो है मौज में रहते हैं, क्योंकि वही मौज है, वही परमानंद है, वही अमर पद है। तो उस पद को जो प्राप्त हो जाते हैं तो संसार के कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से करते हुए भी दूसरों को सही रास्ते पर लाने के लिए, है ना, वो मौज में ही रहते हैं। पाय अमर पद पागा, हर क्षण जोगिया मौज करते, पाय अमर पद पागा, और उस अमर पद को प्राप्त कर उसी में पग जाता है। पग जाने का मतलब घुल मिल जाता है, बूंद सागर में मिलकर घुल मिल जाती है। अब उस बूंद को कभी निकाला नहीं जा सकता है। हाँ, दूसरी बूंद कोई निकाल सकता है, लेकिन सेम वह बूंद जाकर मिलिए नहीं निकलेगा समुद्र में से, पहचान ही नहीं होगा कौन सा बूंद मिली है। तो कहें कबीर सुनो भाई साधु, जरा मरण भ्रम भागा। और ऐसा होने पर कबीर साहब जी कहते हैं कि जन्म और मृत्यु का भय जो है भग गया। अब 84 का चक्र कट गया है, अब कोई भय नहीं है। जरा मने तो वृद्धावस्था होता है, जरा मरण अर्थात जन्म मरण दोनों। जरा जन्म, जरा व्याधि और मृत्यु, ये 4 चीज़ तो संसार में आती हैं जीव के लिए। जन्म होगा और व्याधि आ सकती है, शुरू में ही व्याधि आ जाती है, बच्चा पैदा होता है तो बीमारी शुरू हो जाती है, ये व्याधि हो गया। और बड़ा होता गया व्याधियों को दूर करते तो फिर जो है जरा भी आएगी, वृद्धावस्था भी आएगी, और वृद्धावस्था आएगी तो अंत में लास्ट जो परिणाम है मृत्यु, वो तो आना ही आना है, अपने समय पर आ जाएगी। तो जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु ये चीज़ आता है जीवन में। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि कहें कबीर सुनो भाई साधु, है साधु जन सुनिए, जरा मरण भ्रम भागा। जो है जोगी हो जाता है, अर्थात इस बूंद को सागर में मिला देता है, फिर उसका जन्म और मरण समाप्त हो जाता है।